बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है क्या और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन, इन दोनों में फ़र्क है। इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है कि वर्ड फॉर वर्ड और सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन का क्या कंसेप्ट है ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन। वर्ड फॉर वर्ड को एक चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी, इसको लिटरल ट्रांसलेशन भी कहते हैं। इज़ द रेंडरिंग ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर वन वर्ड एट अ टाइम विद और विदाउट कन्वेनिंग द सेंस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। देखो आप इसके जो मतलब ये जो टाइटल है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ड फॉर वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। मीन्स आपने अल्फाज ब अल्फाज जो हैं किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट करना है। अब जब आप वर्ड फॉर वर्ड की बात करते हैं इट मीन्स आप उसमें ये जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सेंस को नहीं देखते, ठीक है। आप जस्ट वर्ड्स के पीछे भागते। अगर मैं कहता हूँ यू मीन्स तुम या आप, ठीक है, तो ये क्या है, वर्ड फॉर वर्ड, ठीक है। यू आर अ बॉय, आप एक लड़का हो, यू आर अ बॉय, ये क्या है, ये वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है। इसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन की। सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दी थी कि सपोज़ अगर आप कहते हैं मैंने मार्केट जाना है, मैंने मार्केट के लिए जाना है, मैंने मार्केट से जाना है। अब इसका एक ही सेंस बनता है, मतलब एक बंदा है उसने मार्केट जाना है, मीन्स बार बार मार्केट वर्ड यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपने वाकई अच्छा स्पीकर बनना है, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, हमेशा आपने वर्ड फॉर वर्ड नहीं सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन के पीछे भागना है। सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन को फोकस करना है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी वन हु वांट्स टू बी अ गुड कम्युनिकेटर और हु वांट्स टू बी अ गुड स्पीकर। हमेशा सेंस फॉर सेंस को देखना है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को देखेंगे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो है आप कह सकते हैं कि आप लाइक यू आर नॉट अ चाइल्ड। वर्ड फॉर वर्ड जो है ये बच्चों के लिए होता है, जिसमें आपने बच्चों को समझाना होता है कि ये इसका ये मतलब, जैसे मैं कहता हूँ यू आर अ बॉय, यू का मतलब है आप, आर का मतलब है, ए का मतलब है एक, बॉय का मतलब है लड़का। इट मीन्स आई एम लाइक मैं किसी को समझा रहा हूँ कि यार ये जो है इसका ये मतलब है, ये वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होती है। लेकिन सेंस फॉर सेंस में क्या होता है, बस आपने सिंपल बता दिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, मैंने मार्केट जाना है, मैंने मार्केट से जाना है, या मैंने मार्केट के लिए जाना है। इट मीन्स सबका एक ही सेंस बनता है कि किसी ने मार्केट जाना, मतलब एक बंदे ने मार्केट जाना है। दीज पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर, और ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि सेंस फॉर सेंस को ही देखना है, आपने कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के पीछे नहीं जाना है। खैर उसके बाद इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ लिटरल ट्रांसलेशन इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद साइंटिफिक, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल टेक्स्ट्स। A best practice. It is often considered a best practice of conveying word by word translation in non-technical texts. अब जैसे मैंने बात की कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन क्या है, वर्ड बाय वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन क्या है, इसको जो है बेट कंसिडर किया, एक बेट प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है। दिस यूजुअली रेफर्स टू द मिस ट्रांसलेशन ऑफ ईडियम्स दैट इफेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें क्या है, इसमें जो ईडियम्स होते हैं उसकी भी जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाता है इससे, मेकिंग इट अनइंटेलिजिबल, इसको जो है अनइंटेलिजिबल बना देता है। द कंसेप्ट ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन में बी व्यूड एज एन ऑक्सीमोरॉन, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक लिटरी डिवाइस है ना, ऑक्सीमोरॉन, जिसका मतलब है कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट करना। सेम टू सेम जब आप वर्ड फॉर वर्ड को ट्रांसलेट करने जाते हैं या कोई वो क्या कहते हैं किसी सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, ये किस्म का ऑक्सीमोरन नहीं, कंट्रडिक्शंस क्रिएट करता है, तजाद, उर्दू में हम तजाद कहते हैं। Given that literal denotes something existing without interpretation, whereas a translation by its very nature is an interpretation or a meaning of words from one language into another. बाकी इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन में फ़र्क क्या है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लोग इसमें भी एक दूसरे को फ़र्क नहीं करते, एक दूसरे का ये जो वर्ड्स है ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन, इनमें भी फ़र्क है। Usage. A word for word translation can be used in some languages.
कहते हैं कि वर्ड फॉरवर्ड लैंग्वेज को वर्ड फॉरवर्ड जो मेथड है उसको कुछ लैंग्वेजेस में जो है यूज़ किया जा सकता है, एंड नॉट अदर्स डिपेंडेंट ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ में नहीं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये जो है लाइक स्पेनिश सेंटेंस है, ठीक है यहाँ तक। अब मुझे स्पेनिश तो आती नहीं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इन्फॉर्म वुड ट्रांसलेट, तो इसका क्या मतलब है, इट इन्फॉर्म वुड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज द टीम इज़ वर्किंग टू फिनिश द रिपोर्ट, कि इसका क्या मतलब है कि एक टीम है वो रिपोर्ट जो है फिनिश करने वाली है। समटाइम्स इट वर्क्स एंड समटाइम्स इट डज़ नॉट, कभी कभार ये काम करती है, कभी कभार नहीं। फॉर एग्जाम्पल द स्पेनिश सेंटेंस अबाउट कुड नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच और जर्मन। कहते हैं ये जो ऊपर सेंटेंस जो स्पेनिश में लिखा गया है, इसको आप इंग्लिश में बेशक ट्रांसलेट तो कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कभी भी फ्रेंच या जर्मन में वर्ड बाय वर्ड या ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बिकॉज द फ्रेंच एंड जर्मन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। क्योंकि जो फ्रेंच है और जो स्पेनिश फ्रेंच और जर्मन है, इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज़ नोट की होगी कि स्पेनिश और जो इंग्लिश है उनका लाइक स्ट्रक्चर सेम है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है सेम है, तभी उसको जो है ट्रांसलेट किया जा, जो स्पेनिश सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। एंड बिकॉज वन सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड लिटरली अक्रॉस लैंग्वेजेस डज नॉट मीन दैट ऑल सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड लिटरली। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट बताइए कि इसका ये मतलब नहीं कि एक सेंटेंस जो है ट्रांसलेट हो रहा है या उसको जो है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट हम कर रहे हैं तो जितने भी सेंटेंसेज है उस लैंग्वेज को उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। Literal translation can also denote a translation that represents the precise meaning of the original text but does not attempt to convey its style. लिटरल ट्रांसलेशन क्या है, ये भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स किसी चीज़ को प्रिसाइज़ करता है, मीनिंग को प्रिसाइज़ करता है, जिसमें आप उसके स्टाइल, उसकी ब्यूटी और पोइट्री को जो है लाइक उसको भी एक किस्म का हम कह सकते हैं कि ख़राब करने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ हाउएवर अ ग्रेट deal of difference between a literal translation of a poetic work and a prose translation. प्रोज़ और वर्स में यही तो फ़र्क है। प्रोज़ क्या है, प्रोज़ में आप किसी भी चीज़ को फ़्लो में लिखते हैं, उसमें अपना लाइक लिटरेरी डिवाइसेस का ख्याल करते हैं ना, उसको उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम राइम स्कीम वगैरह इन चीज़ों का बिल्कुल केयर नहीं करते। लेकिन वर्स क्या है, वर्स में आप ओबियसली सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें आप ये लिटरेरी डिवाइसेस भी देखते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं। इसी तरह ये जो क्या कहते हैं राइम स्कीम है, इसको यूज़ करते हैं, उसको हम वर्स कहते हैं। सो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन में फिर आप जब इन चीज़ों को देखेंगे तो कभी भी आप किसी पोइट्री को वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। आपने हमेशा सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन के पीछे भागना है, क्योंकि जब एक लाइन है पोइट्री की अगर लिखी है तो आप क्या करते हैं, आप उस लाइन को समझते हैं और आप फिर सपोज़ कोई टीचर है तो वो जब हमें समझाता है तो वो क्या करेगा, उस सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन के मेथड को चूज़ करेगा। उसका मकसद क्या होगा, उसने सिर्फ हमें एक सेंस देना है कि इस सेंटेंस या इस मिसरे का ये मतलब है। अगर वो हमें कहे कि भाई नहीं इसका तो मतलब ये है वर्ड फॉर वर्ड में, तो कभी भी हमें समझ नहीं आएगी। अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री में बी इन द प्रोज रेदर देन वर्ड्स बट आल्सो बी एरर फ्री। चार्ल्स सिंगलिंटन्स ट्रांसलेशन ऑफ द डिवाइन कॉमेडी इज़ रिगार्डेड एज अ प्रोज ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दी गई है किसी पोइट की कि उसका जो ये वर्क है वो क्या है, प्योर एग्जांपल है प्रोज ट्रांसलेशन की। मशीन ट्रांसलेशन। अर्ली मशीन ट्रांसलेशंस वर फेमस फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन बिकॉज दे सिंपली क्रिएटेड अ डेटाबेस ऑफ वर्ड्स एंड देयर ट्रांसलेशंस. Later attempts utilized common phrases which resulted in better grammatical structure and capitalized idioms but with many words left in the original language. So it means ये भी एक खामी है, खूबी नहीं है, कि कुछ मशीन्स होते थे जो इस तरह मतलब जो आप उसको ये वर्क देते थे तो वो बेशक चेंज तो होते थे, लेकिन उसमें फिर भी कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया जाता, जिसमें आपको बताया जाता था कि ये जो है ईडियम्स है, इसको जो है लाइक वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की तरफ हम इसको नहीं लेके जा सकते। The system that we use nowadays are based on combination of technologies. इसमें फिर टेक्नोलॉजीज़ की बात आ जाती है। इसमें हम बहुत से मतलब टेक्नोलॉजी से मराद जिसमें हम बहुत से सॉफ्टवेयर्स, एप्स वगैरह को यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन के लिए, यानी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के लिए या सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन के लिए। Mistakes and jokes. Literal translation of idioms results quite often in jokes and amusement among translators and not only. The following famous example has often been told both in the context of
knew by translators and that of machine translation. When the sentence "the spirit is willing but the flesh is weak" was translated into Russian and then back to English, the result was the "Yadoka is good but the meat is rotten." This is generally believed to be simply an amazing story and not a fictional reference to an actual machine translation error. तो यहाँ पे एक जो मिस्टेक है या जो जोक्स है, जो एक किस्म की जोक क्रिएट होती है, मिस्टेक क्रिएट होती है किसी भी सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करते हैं वर्ड फॉर वर्ड में या सेंस फॉर सेंस में. यहाँ पे ऑब्वियसली हम वर्ड फॉर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दी गई है द स्पिरिट इज़ विलिंग बट द फ्लैश इज़ वीक. तो कहते हैं कि ये इसको जब रशियन में ट्रांसलेट किया गया देन बैक टू इंग्लिश में, सो इसका मीनिंग सेम टू सेम निकलता है दोनों लैंग्वेजेस में. तो ये किस्म का फ़नी भी हो सकता है या एक किस्म की रियलिटी भी है. सो इसमें कोई एरर्स नहीं आते. इट मीन्स इट इज़ ओविंग टू सम सॉफ्टवेयर्स और सम एप्स. तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. बाकी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन जब आप समझेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद इस वीडियो की समझ आएगी. अगर आपको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की समझ नहीं आई है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने पहली वीडियो बनाई है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.